कल और आज में ना जाने कितने ज्यादा फ्रीक ट्रेड्स हुए हैं जिसके चक्कर में काफी सारे लोग शॉक तो हुए, साथ में नुकसान भी कर बैठे हैं। मैंने सोचा क्विकली एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोगों को यह समझाया जाए कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। फैक्ट्स के बेसिस पे, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दही बड़े खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं यार ये फ्रीक ट्रेड एग्जैक्टली है क्या। फ्रीक ट्रेड को सिंपल तरीके से समझो, बावला कर देने वाला ट्रेड। जब 10 रुपए का ऑप्शन माइक्रो सेकंड्स में कुछ एक आध मिनट में 100 पे चले जाता है तो वो एक तरीके का फ्रीक ट्रेड है। जब 1000 रुपए पे एक डीप इन द मनी ऑप्शन जो ट्रेड करता है वो विद इन माइक्रो सेकंड्स 5000 जाके वापस वहीं पर आ जाता है तो ये फ्रीक ट्रेड होता है। और इसका एक सिंपल सा उदाहरण अगर मैं दूं तो लास्ट मंथ 11 अगस्त के दिन पे हुआ था, जिसको हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिग फैट ट्रेड का नाम दिया, लेकिन टेक्निकली वो था एक फ्रीक ट्रेड। समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम इस चीज को कैसे टैकल कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और बच सके। 45,700 का पुट था जो उस समय पे 1300 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। मार्केट भी करीब मान के चलिए 44 समथिंग फॉर 44,300 44,500 पे ट्रेड कर रहा था। तो जाहिर सी बात है 45,700 का जो पुट था वो काफी डीप इन द मनी था। 1300 रुपीज का ये चल रहा था। एक ट्रेड आया अचानक से माइक्रो सेकंड्स में 90 रुपीज हो गया। एक सेकंड में 90 सेकंड्स हुआ, टक से गया, टक से वापस ऊपर चले गया और वापस अपने लेवल पे आ गया। उस समय पे अगर हम बोलते कि यार चलो ठीक है कुछ फ्लॉ था, कुछ गलत से ग्लिच था, तो मान भी लेते भाई, मान लेते। लेकिन जिस प्रकार का तगड़ा वॉल्यूम वहां पर हुआ उसके कारण ये मानना कि भैया ये टक वाली चीज बड़ी वो थी, ये बहुत ही, मैं तो नहीं मानता, इसमें जरूर कुछ ना कुछ था। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस समय पे ऑब्वियस ही बात है, एक हाई पॉसिबिलिटी ये थी कि कुछ एल्गोस 45,700 के कॉल को सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे जो कि 90 रुपीज पे था, बट अनफॉर्चुनेटली 45,700 पुट पे एल्गोस एग्जीक्यूट हो गए जिसके चक्कर में ये गिर गया। लेकिन आप लोगों को एक रूल बता देता हूं एक्सचेंज का रूल है कि अगर एक सिंगल एंटिटी से इतना बड़ा ऑर्डर आता है तो वो बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, मल्टीपल एल्गोस थे जिनने इस समय पे मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए। अब आप सोच रहे हो यार भैया तो कुछ तो लिमिट होना चाहिए। ये ऑप्शंस जो रहता है 10 रुपए का ऑप्शन हम देख रहे हैं 1000 हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है, 5000 हो जा रहा है, क्या सीन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके पीछे एक सर्कुलर आया था 16 अगस्त 2021 में। 16 अगस्त 2021 को जो सर्कुलर आया था उसमें बताया गया था कि एक TER होता है जो कि कहते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज। देखिए किसी भी ट्रेड का एक रेंज होता है, जैसे हम बोलते हैं ना स्टॉक्स में, नॉर्मल स्टॉक्स में सर्किट्स रहते हैं, 10% पे ये सर्किट, 20% पे वो सर्किट, इस तरह से कुछ सर्किट्स रहते हैं। तो ट्रेड का जो रेंज है अगर उस रेंज को किसी भी साइड पे ये तोड़ देता है उसको हम ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज बोलते हैं। तो 16 अगस्त 2021 में रेगुलेटर ने डिसाइड किया कि भैया ना, हम आपको TER रखने नहीं देंगे FNO ऑप्शंस में। इसका कोई रेंज नहीं है, कोई रेंज नहीं है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा जब आप ब्रोकर खोलते हो कि ये लोअर सर्किट ये, अपर सर्किट ये है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अब बिकॉज TER हट गया है तो वो ऑप्शन जो 100 रुपए का अगर आपको अपर सर्किट 300 भी दिख रहा है तो जरूरी नहीं वो 300 पे रुके, वो एक सेकंड में 600, 800, 1000 भी जा सकता है। तो जैसे ही 2021 में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और इन सारी न्यूज के बाद इस चीज को हटाया गया तो ये चीज एग्जीक्यूट की गई। लॉजिकली सोचा जाए इसमें फायदा किसमें है, सीधा बड़े लोग और एल्गो वाले लोगों का है, क्योंकि वो अचानक से सारा रुख अपने तरफ पलट सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि हाल फिलहाल में वापस वही वाली चीजें हो रही हैं। लास्ट 2 दिन में कितने लोगों ने नोटिस किया है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा, इस तरीके को एक अपडेट इन्फॉर्मेटिव अगर आपको चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि काफी सारे एल्गोज या रिटेल जब मार्केट ऑर्डर यहां पर प्लेस कर देते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर हो या जनरल मार्केट ऑर्डर हो, तो वो फंस जाते हैं। बिकॉज वो देख तो रहे 100 पे बायर बैठा हुआ, 101 पे सेलर बैठा हुआ, वो मार्केट ऑर्डर मार रहे हैं, पता चला उसी माइक्रो सेकंड में फ्रीक ट्रेड हुआ और आपकी बाइंग प्राइस एग्जीक्यूट हुई है 500 रुपए पे और फिर वो खट से वापस 100 पे आ गया। तो आपकी बाइंग हो गई 500 की। अब आपको भी पता वो प्राइस तो आना नहीं है आपका, विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका हो गया है नुकसान। तो अब आप बोलोगे कि भाई इससे बचे कैसे। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल है और ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी और बढ़ेगी। इसके 2-3 रीजन है। पहला, द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो ओपन हो रहे थे 2020 और 21 में वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन में है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आए दिन जो ये सारी भसड़ चली रहती है शेयर मार्केट के बाहर, नॉन नॉलेजेबल वाली चीज, उसके चक्कर में भी काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट डिप हो रहा है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये इंटरेस्ट शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं
बी इट इन्फ्लुएंसर्स, बी इट एनीवन, वही लोग क्रिएट करके चलते, चाहे आप लाख कुछ अलग मना कर दे, वो लोग नॉलेज देते हैं, आप उस नॉलेज को लेते हो और एग्जीक्यूट करते हो। तो चाहे आप जितना भी कोर्स दो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को, लेकिन लेट्स एडमिट कि इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग का जो चरस गांजा अगर किसी ने चढ़ाया वो तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स है। इसके पहले लोग बात नहीं करते थे 2020 के पहले, और वो बिकॉज सब लोग कुछ ना कुछ गतिविधि चलती है, परेशान है, तो वो दे हैव स्टॉप्ड क्रिएटिंग सो मच ऑफ अवेयरनेस विच इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द डीमैट ओपनिंग। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी है दैट ये जो HFTs होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होते हैं और एल्गोज होते हैं, ये 60 to 200 मिली सेकेंड्स पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, विच इज 50x ऑफ रिटेल ट्रेड्स। मतलब आप जो 10 सेकंड में आप ट्रेड कर रहे हो, तब तक इनके करीब करीब हजारों में ट्रेड्स हो जाते हैं विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, और जितनी लिक्विडिटी यहां पर कम होगी उतने लोग और फंसेंगे, क्योंकि इनके लिए वो फ्रीक करना और आसान है, और दैट इज प्रिसाइजली जो हो रहा है। और इसलिए फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, जहां पर यूजुअली रिटेल बैठा रहता है, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, अचानक से एक बड़ा कैंडल आता है, एक विक आता है, और आप लोगों की स्टॉप लॉस उड़ा दिए जाते हैं। तो ये था फ्रीक ट्रेड। फ्रीक ट्रेड से बचने का एक ही तरीका, लिमिट ऑर्डर्स को अप्लाई करना शुरू करो, और एक ही तरीका है जिससे ये सारी चीजें रुक सकती है। जब तक लिक्विडिटी कम होती रहेगी ये बड़े प्रॉब्लम होगा, जब तक लिक्विडिटी वापस नहीं आ जाती है तब तक हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली ऑप्शन बायर्स और सेलर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया जरूर बताएं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।